अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर है एक नई जड़ी बूटी के साथ। आज की जो हमारी जड़ी बूटी है उसको धमासा कहते हैं। इसके मुतल्लिक मजीद बात करने से पहले मेरी तमाम यूट्यूब के फैमिली मेम्बरान से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। बात करते हैं धमासा के मुतल्लिक। इसको आम अल्फाज में पंजाबी में तमाम बूटी भी कहा जाता है, इसको धमासा भी कहा जाता है, धमा बूटी भी कहा जाता है, सच्ची बूटी भी कहा जाता है। हिंदी, बंगाली, गुजराती में इसको धमासू कहा जाता है। ये मुफर्रश कांटेदार बूटी है और इसके फूल कांटों के सिरों पर छोटे छोटे लगते हैं जिसका रंग सफेद होता है। इसका जायका इंतहाई तल्ख और कड़वा होता है। मिजाज इसका सर्द खुश्क है पहले दर्जे में। इसकी जो खुराक है 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक है। ये रेतली जमीन में होती है, ज्यादातर दरियाओं के किनारों में पाई जाती है। ये पाकिस्तान में भी आम अवेलेबल मिल जाती है दुकानों से, और ये पंसार की दुकानों से, और इंडिया में भी मिल जाती है। तकरीबन ये हर जगह से मिल जाती है। बात करते हैं इसके फ़वाइद के मुतालिक। ये दाफ़ी बुखार है, मुसक्कन है, ये मुकव्वी मेदा है, मुकव्वी जिगर है, मुसफ़्फ़ी खून है बहुत आला दर्जे की। ये कै को साकन करती है। इसहाल और खांसी में भी मुफीद है। ये बुखार के लिए भी बाज़ हुक्मा हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बालों को काला करने के लिए भी फायदेमंद है। अब बात करते हैं इसको तरीका इस्तेमाल कैसा है। अब दौरे जदीद की जो रिसर्च है इसके ऊपर, इसको डॉक्टर एंटीसेप्टिक कहते हैं, और जो दौरे कदीम की कुतब है आप देखें, इसमें मुताला करें, इसके मुतालिक इसको बहुत आला दर्जा की मुसफ़्फ़ी खून माना जाता है। ये अभी कैंसर और सरतान के मरीजों के लिए इसको शाफी समझा जाता है। इससे बहुत ही फायदा होता है, और इससे बाज ऐसे केसेस हैं जिनको इलाज करार दे दिया गया था, और इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है उससे उनको अल्लाह ताला ने शफा दी है। अब बात करते हैं इसका तरीका इस्तेमाल कैसा है। जो कैंसर और सरतान के मरीज है या जिनको कुछ भी परेशानी है, खून की खराबी है, वो इसको पीस लें और इसको पानी के अंदर रात को मिक्स करके रख दें। सुबह उस पानी को आप छान कर पी लें। ये मुसलसल 2 से 3 माह आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप पीस के नहीं मिक्स कर सकते तो आप ये धमा बूटी को हल्का हल्का कूट के उसको पानी के अंदर भिगो दें। सुबह वो पानी आप इस्तेमाल करें निहार लो 2 से 3 माह। अब इसको कै और इसहाल और खांसी बुखार के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका पाउडर बना लें और इसके बराबर वजन मोइज मिक्स कर लें। इसके अंदर मोइज और दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप सुबह शाम इसको खिलाएं। इंशाअल्लाह हफ्ते 10 दिन में उससे अफाका हो जाएगा। अच्छा, इस जड़ी बूटी को ना बाल काले करने के लिए भी बाज लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप इसको पीस लें, पीस के इसका सफूफ बना लें। सफूफ बन जाए इसको जो है ना लेमन जूस के अंदर मिक्स कर लें और इसका लेप बना के बालों में लेप करें। उससे बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसको आप अठरा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अठरा में इस्तेमाल करने का तरीका ये है, इसको शाहतरा और धमासा बूटी दोनों को बराबर वजन आप पीस लें, मिक्स कर लें और इसकी गोलियां बना लें गूंद इक्कर के साथ, या फिर आप कैप्सूल ले लें। दोनों सूरतों में आपने 2-2 कैप्सूल सुबह इसके इस्तेमाल करने हैं निहार मुँह इंशाअल्लाह। उससे आपको ये होगा कबल इस वक्त आपकी डिलीवरी नहीं होगी और आपको दौरान हमल पेचीदगियां नहीं आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक जरूर कर दीजिए करें। फी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज।